साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। आज मेरा विषय है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 73-74। 73-74 सेक्शन ऐसा है कि अगर आज देखेंगे तो जीएसटी के अंतर्गत जो मान लीजिए 100 केस चल रहे हैं, 100 नोटिस आए हैं सेक्शन 61 के या किसी अन्य सेक्शन के, तो उसमें से 90 केस 85 से 90 केस 73 और या 74 में कन्वर्ट किए जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सीजीएसटी जो सेंट्रल जीएसटी ऑफिस है वो ज़्यादातर केसों को 74 में लेता है, लेकिन स्टेट वाले मेहरबानी करते 73 में केस को कन्वर्ट करते हैं। तो 73-74 में जो है व्यापारियों को सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कतिपय परिस्थिति में किन्हीं परिस्थितियों में टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आरोपित करने के लिए निर्धारित की जाती है। एक्ट के सेक्शन 73 के तहत व्यापारियों को वित्तीय वर्ष समाप्ति के एवं उसके वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर की जा सकेगी। 73 में कार्रवाई जो होती है तो आपने जीएसटी 9 दाखिल कर दिया, उसके 3 वर्ष तक अंदर वो मामला ले सकते हैं। जबकि 74 में ये जो पीरियड होता है 5 साल का होता है। तो रिटर्न जैसे आपने जीएसटी 9 दाखिल कर दिया तो 5 साल तक कन्वर्ट कर सकते हैं वो लोग। तो ये विशेष अधिकार मिला हुआ है जिसका सीजीएसटी डिपार्टमेंट पूरा भरपूर लाभ उठा रहा है। 73 में जीएसटी कानून के नियमों के उल्लंघन करना, इनपुट आईटीसी का गलत दावा करना, आईटीसी का रिवर्सल न किया जाना, जीएसटी के गलत मदों में आईटीसी का दावा या उसके समायोजन कार्रवाई अपेक्षित है। टैक्स का कम आरोपण या टैक्स न आरोपित करने के मामले में इस दायरे में कर आरोपणीय होंगे। जबकि 74 के तहत परिस्थितियों में धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी, ब्याज और पेनल्टी आरोपण करने का अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस धारा के तहत टैक्स के बराबर पेनल्टी की धनराशि आरोपित की जा सकती है। इस धारा के तहत बराबर के पेनल्टी की धनराशि आरोपित की जाती है। जबकि 73 सबसेक्शन 9 के तहत टैक्स की राशि का 10% अथवा 10,000 रुपये जो भी अधिक हो वही धनराशि के बराबर पेनल्टी आरोपित की जाती है। जीएसटी विभाग के अधिकारियां अधिकांश मामलों में कोई भी धोखाधड़ी, जानबूझ, गलत बयानी एवं तथ्यों के जानबूझकर छिपाए जाने के मामले या साक्ष्य न होने पर सेक्शन 74 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि विदित नहीं है। ये दिस इज नॉट ए जस्टिफाई या विधि अनुकूल नहीं है। अनेक मामलों में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व अन्य प्रांतों के उच्च न्यायालय ने इस स्थिति में पारित आदेशों को अवैध घोषित किया है। कुछ मामलों में विभागीय अधिकारियों को पुनः सेक्शन 73 के तहत कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान भी की गई है। हालांकि न्यायालय द्वारा ऐसे निर्णय प्रदान किए जाने से जीएसटी विभाग को राजस्व की क्षति बचाने हेतु विभाग द्वारा 1 नवंबर 2024 से नई सेक्शन 74A जीएसटी में संशोधित कर बढ़ाई गई है। सरकारी विज्ञप्ति नंबर, सरकारी जो इश्यू लेटर होता है 17/2024 केंद्रीय कर डेटेड 27 सितंबर 2024 से वित्त अधिनियम 2/2024 से इसे लागू प्रभावी किया गया है। इस धारा में 73 एवं 74 के पूर्व कानूनों को समाहित कर लिया गया है। इन दोनों धाराओं के प्रावधानों को समाहित करते हुए अलग अलग परिस्थितियों में कर, ब्याज, पेनल्टी, धनराशि प्रावधानित की गई है। परंतु नई धारा 74A में प्रभावी होने के पूर्व मामलों में 73 और 74 यथावत लागू व प्रभावी रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मैसर्स बद्दीलाल इंटरप्राइजेज लिमिटेड की रिट याचिका संख्या 2486/2025 के मामले में 23 मई 2025 को सेक्शन 74 के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा यदि प्रश्नगत आरोपण कार्रवाई में व्यापारी द्वारा धोखाधड़ी, झूठ एवं कपटपूर्ण बयान, महत्वपूर्ण तथ्यों को कपटपूर्ण छिपाया गया, साबित किया गया, तभी विभाग ये साबित करता है कि व्यापारी द्वारा धोखाधड़ी, झूठ व कपट पर बयान दिया है
या पैंतरपूर्ण तथ्यों को कपटपूर्ण छिपाया गया है, तभी सेक्शन 74 में कार्रवाई विधिक होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपना निर्णय दिया है, अन्यथा विधिक नहीं होगी, निरस्त किए जाने योग्य होगी। ऐसे निर्णय निरस्त किए जाने योग्य होंगे। जीएसटी विभाग को स्पष्ट रूप से साबित करना होगा कि प्रश्नगत प्रकरण में उक्त तीनों धोखाधड़ी के तथ्य विद्यमान हैं। साक्ष्य भी अभिलेख पर लाया जाना होगा, अन्यथा कार्रवाई निरस्त की जाएगी। इससे पूर्व इस आशय का निर्णय पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा भी दिए जा चुके हैं। सबसी अजनारा रियल एस्टेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 NTN वॉल्यूम 87 521 और HCL इन्फोटेक लिमिटेड बनाम कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स 2024 86 NTN DX 751 में इसी मत का समर्थन किया है। साथियों, अभी तक देखा जा रहा था कि हर चीज का प्रूफ करने की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड डीलर को हुआ करती थी, लेकिन इसके जो जजमेंट आया है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि इस तरह की कार्रवाई अगर आप प्रमाणित करते हैं कि इसने व्यापारी ने रजिस्टर्ड डीलर ने कपटपूर्ण काम किया है, गलत बयानी करी है, तथ्य को छुपाया है, तो इसको प्रूफ डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। तो हमेशा कल्पित व्यापारी बनता था, लेकिन अब व्यापार विभाग को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत ही अच्छे निर्णय है। धन्यवाद। आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। अब मैं आपसे अपील करूंगा, कृपया लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।